हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ अ मिस्ट्री। सो विदाउट मच अडू लेट अस बिगिन टुडेस वीडियो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताऊंगा जो आपको एनर्जी से फिल कर देगा। आई स्वेयर। पहला स्टोरी तो बताऊंगा अमिताभ बच्चन के बारे में, द बॉलीवुड स्टार। कौन नहीं जानता उन्हें। ही इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द ग्लोब। पूरे दुनिया में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रेंड्स, उनके इंडस्ट्री में घुसने से पहले जो कुछ हुआ वो आप लोगों को पता ही होगा। पहले उनको फिल्म इंडस्ट्री में घुसने दे नहीं रहा था, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और पूरी दुनिया में छा गए। इट्स ओके। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के बाद क्या हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। 1970 और 1980 के बीच ये 10 ईयर्स, ये डिकेड उनका था। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में मानिए मोर देन 50% ऑफ द फिल्म्स वर हिज। बहुत सारे फिल्म बनाए इन्होंने और सारे फिल्म हिट हो गए। इनफैक्ट एक फ्रेंच डायरेक्टर जिसका नाम था फ्रैंकोइस ट्रफॉल्ट, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे वन मैन इंडस्ट्री, अकेला इंसान जिससे इंडस्ट्री पूरा इंडस्ट्री चल रहा है। लेकिन 1980 के बाद उनका फिल्म जो है वो जो फिल्म बनाने लगे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इनफैक्ट 1997 में उनका ये कंडीशन आ गया कि पूरा खत्म हो गया। पूरा उनके पास फाइनेंशियल जितना भी था फाइनेंस सब कोलैप्स हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा। इनफैक्ट अपना घर तक नहीं बचा। सब उन्होंने फिल्म में लगा दिया। लेकिन क्योंकि उनका फिल्म उतना हिट हो ही नहीं रहा था 1980s के बाद, तो बाकी के 17 साल उनका पूरा पैसा चला गया, पूरे खत्म हो गए ना। लेकिन उनके टैलेंट के बारे में सब लोग जानता था। तो धीरूभाई अंबानी, दैट इज द फादर ऑफ मुकेश अंबानी, आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऑफर दिया कि देखिए मैं आपको फाइनेंशियली हेल्प करूंगा, आ जाइए आप मेरे पास, मैं हेल्प करूंगा, फिर आपके पास जब पैसे हो जाए आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। अब सुनिए अमिताभ बच्चन ने आंसर में क्या कहा। उन्होंने कहा गिरा मैं हूं उठूंगा भी मैं। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट। आई फेल डाउन एंड आई माई सेल्फ विल गेट अप। गिरा मैं हूं उठूंगा भी मैं। सॉरी, मैं आपका पैसा नहीं ले सकता क्योंकि मैं ले लूंगा और बाई चांस मैं उसको लौटा ना सका तो क्या होगा। उन्होंने कहा लौटाने की जरूरत नहीं, आप आ जाइए। लेकिन वो बोले नहीं, सॉरी मैं नहीं आऊंगा। फिर आप जानते हैं क्या हुआ। वो फिर से मेहनत करने लगे और उनके फिल्म बहुत फिर पीक में पहुंच गए और फिर से वो अमीर हो गए। तो एक बार एक इसमें मुलाकात हुआ उनका। धीरूभाई अंबानी भी थे, मुकेश अंबानी भी थे उसमें, और अमिताभ बच्चन भी थे, जो बाद में उनका फिर से अमीर होने के बाद की बात है। तो एक इसमें आए थे वो लोग, एक फंक्शन में आए सब लोग एक साथ। तो धीरूभाई अंबानी अमिताभ बच्चन के पास आए। अमिताभ बच्चन घबरा गए। उनको पता था कि क्योंकि वो रुपया दे रहे थे और वो नहीं लिए तो उनको खराब लग रहा होगा, इसीलिए वो घबरा गया अमिताभ बच्चन। लेकिन धीरूभाई सामने आए, धीरूभाई अंबानी, और उनसे कहा पहले तो पूरे जितने भी लोग आए थे उस फंक्शन में सबको मतलब सुनने के लिए सबको सबसे अपना अटेंशन मांगा। उसके बाद उन्होंने क्या अनाउंस किया सुनिए। दिस मैन ही फेल डाउन हिमसेल्फ एंड स्टूड अप हिमसेल्फ। ये इंसान ये खुद गिरा और खुद ही उठा, किसी का मदद नहीं लिया। That time अमिताभ बच्चन started to cry and hug him tightly. सोचिए फ्रेंड्स, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं कोई आ जाए हेल्प कर ले, कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस होता है तो कोई आ जाए और हेल्प कर दे, बस इतना ही बहुत है। थिंक क्या होता अमिताभ बच्चन, इतना पैसा कमाने के बाद पूरा कोलैप्स हो जाना और उस समय धीरूभाई अंबानी को मना करना। इंडीड उसके लिए ताकत चाहिए, बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, दूसरा स्टोरी बताऊंगा मैं आपको एक रनर के बारे में। अच्छा, वो जब छोटे थे, बचपन का बात है उनका, तो उनके स्कूल में क्या हो गया, आग लग गया। तो आग में वो भी उसका विक्टिम हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराया गया। उस बच्चे को नाम मैं बाद में बताऊंगा। हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका बचने का चांस तो वैसे है नहीं, 90% ही विल डाई, बट बाय फेथ इफ गॉड विशेस ही माइट बी सेव्ड। लेकिन इवन इफ उसका जान अगर बच गया, इवन इफ ही गेट्स सेव्ड, स्टिल ही विल नॉट बी एबल टू वॉक थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपने पूरे जिंदगी भर चल नहीं पाएगा और उसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हिप से नीचे वाला पार्ट हमेशा इमोबाइल रहेगा, मतलब चलेगा नहीं, हमेशा इमोबाइल रहेगा। ये चीज इंडीड बहुत बड़ा सदमा था उनके पेरेंट्स को, पर उनके पेरेंट्स किसी तरह खुद को संभाले और बाय फेथ वो बच्चा बच गया। अब बच्चा बच गया तो उस बच्चे को फिर व्हील चेयर में कंफाइन किया गया, कंफाइन उसी में रहने लगा और बेड में सोने लगा।
बाकी सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन ये बच्चा ये नहीं था, मतलब सेटिस्फाइड नहीं था अपने लाइफ से। ही थॉट व्हाई मी, मैं क्या ऐसे अपना जिंदगी जीऊंगा? नो, मुझे चलना है, मुझे सीखना है। अपने गार्डन में चला गया, किसी को नहीं बताया, व्हील चेयर का व्हील पकड़ा, गार्डन में चला गया। और हर रोज बिना किसी को बताए गार्डन का जो फेंस होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है, उस जालियों को पकड़ा और खड़ा हुआ, उनके सारे खड़े हो गए। हर दिन करने लगा, सबसे छुपाए, किसी को पता नहीं, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स को पता होता तो वो करने देते नहीं, क्योंकि हार्मफुल था उनके लिए। वो करने लगे एवरी डे, धीरे धीरे खड़े होने लगे अकेले अपने दम पर, फिर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, फिर एथलीट बन गए। लेकिन 90% लोगों को लगता था एथलीट बन गया तो क्या हुआ, लेकिन ये अनसक्सेसफुल एथलीट ही रहेगा, है ना, क्योंकि इनका लोअर पार्ट अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रेन उसका हिप से नीचे वाला पार्ट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो गिव अप नहीं किया। एंड दिस मैन फ्रेंड्स, in February 1934, New York City called Madison Square Garden में, he became the fastest man to cover a mile. 1 माइल को कवर करने में सबसे कम टाइम लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया इस इंसान ने। इनका नाम है डॉक्टर ने, आप इसको गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। दिस मैन, अ ग्रेट मैन फ्रेंड्स, एन आइकॉनिक फिगर फॉर ऑल ऑफ अस। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर ये इंसान अपने मुसीबतों को देखकर हारना नहीं जानते, अगर ये इंसान जो इनका इतना बुरा हालत था, इफ दे कैन गेट अप अगेन, वो ये सब इंसान अगर दोबारा खड़े हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम तो बहुत अच्छे हैं। प्रॉमिस करो खुद से कि आज से कभी मुसीबतों से। आई होप फ्रेंड्स कि ये रियल स्टोरीज आपको इंस्पायर करा होगा। फ्रेंड्स याद रहे, बोथ विनर्स एंड लूजर्स सफर फेलियर्स, बोथ जो जीतने वाला होता है और जो हारता है, दोनों ही को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन विनर्स से वही इमर्ज करते हैं जो इस हार को हार नहीं लेते, बल्कि उसको ओवरकम करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रहे, हमेशा हार को ओवरकम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।